जय श्री श्याम दोस्तों, हम आशा करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। भगवान ने स्त्री की रचना करते समय उसमें कौन सी कमी छोड़ दी थी, इस प्रश्न का उत्तर हम आपको इसी वीडियो में देंगे। आपसे निवेदन करते हैं कि आप इस वीडियो को बीच में छोड़कर ना जाएं, क्योंकि आज के इस वीडियो में आपके लिए बहुत जरूरी जानकारी दी गई है। भगवान ने स्त्री की रचना करते समय उसमें कौन सी कमी छोड़ दी थी। दोस्तों, स्त्री को संसार की जननी कहा जाता है। संसार में स्त्री के कई रूप विद्यमान हैं। माँ, बहन, पत्नी, बेटी, दादी, मौसी, चाची, नानी इत्यादि रूपों में स्त्री होती है। सभी रूपों में वो अपने कर्तव्यों को भली भांति निभा रही है। गुण तो हर एक प्राणी में होते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। फिर चाहे स्त्री हो या पुरुष, जिसमें गुण होते हैं तो उसमें कोई ना कोई दोष भी अवश्य होता है। पर हमें दोषों को ना देखकर गुणों को देखना चाहिए। हमें किसी के दोष देखकर बुरा नहीं बनना है, क्योंकि कहा जाता है कि मनुष्य जो देखता है वही सोचता है, और जो सोचता है वही करता भी है। इसलिए हमें वो देखना ही नहीं चाहिए जो हमें भी करना पड़े। पर क्या करें, हम लोग अपनी आदतों से मजबूर होते हैं। हमारी मानसिकता ही ऐसी होती है कि हम हमेशा व्यक्ति के दोषों को ही देखते हैं, और यही कारण होता है कि हमारे अंदर गुणों का अभाव होता है और दोषों की अधिकता भरी रहती है। हम खुद ही जानबूझकर किसी व्यक्ति के अच्छे कर्म नहीं देखना चाहते, उसके दुर्गुणों को देखकर हम अपने मन मस्तिष्क, विचार और वाणी में गंदगी जमा करते रहते हैं, और उसी को अपनी वाणी के द्वारा और अपने कर्मों के द्वारा समाज में लोगों के बीच फैलाते रहते हैं। दोस्तों, क्षमा करना यदि आपको हमारी ये वाणी अच्छी ना लगी हो, लेकिन ये बात कड़वी है तो सत्य भी जरूर है, क्योंकि हम लोग व्यक्ति के बुरे गुणों पर ही दृष्टि डालते हैं। तो यहाँ पर हम दोषों को ना देखकर सिर्फ गुणों पर दृष्टि डालते हैं कि स्त्री इस संसार में भगवान की सबसे महत्वपूर्ण रचना है। संसार में मनुष्य का प्रादुर्भाव स्त्री से ही शुरू हुआ है, इसीलिए स्त्री संसार की जननी है। स्त्री के कारण ही संसार का संतुलन बना हुआ है। दोस्तों, स्त्री देखने में जितनी कोमल होती है, जितनी नाजुक होती है, अंदर से उतनी ही मजबूत होती है। संसार के हर दुख, हर संकट, हर परिस्थिति से लड़ने की स्त्री शक्ति रखती है। उसके हृदय में ममता का अपार भंडार होता है, करुणा का भाव होता है, संतान के प्रति बेशुमार प्यार भरा होता है, पुरुष को सुख प्रदान करने की अद्भुत कला होती है। एक स्त्री मानव और मानवता की रक्षक होती है। इसलिए दोस्तों, भारत देश में स्त्री को देवी का दर्जा दिया गया है। उसकी पूजा अर्चना की जाती है। माना जाता है कि स्त्री की जिस घर में पूजा होती है वहाँ देव लोग हर समय निवास करते हैं, और जिस घर में स्त्री का अपमान होता है, उसे दबाया जाता है, सताया जाता है, वहाँ महादुख अपनी बाहें फैलाए खड़ा होता है। वहाँ दरिद्रता घात लगाए बैठी रहती है। घर में लक्ष्मी का आगमन स्त्री की पूजा से ही होता है। इसीलिए दोस्तों, हम आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं कि एक स्त्री को कभी भी तुच्छ ना समझें। स्त्री ही पुरुष की शोभा होती है। स्त्री से ही पुरुष का घर बना होता है। ईंट, लकड़ी, पत्थर से बनने वाला घर तब तक घर नहीं बनता जब तक कि उसमें एक स्त्री वास न करती हो। एक स्त्री को गृहिणी इसीलिए कहा गया है क्योंकि उसके आने पर ही एक घर घर बनता है। बिना स्त्री के घर की कोई शोभा नहीं होती है। इसीलिए दोस्तों, भगवान ने एक स्त्री को बहुत ही सोच और समझकर बनाया है। स्त्री की रचना करने में परमेश्वर ने बहुत समय लिया था ताकि उसमें किसी तरह के गुणों का अभाव न रह जाए। बताया जाता है कि जब भगवान ने स्त्री की रचना की थी तो उन्हें इसकी रचना करने में मात्र एक क्षण का भी समय नहीं लगा था। पर जब भगवान ने एक स्त्री की रचना की थी तो इसमें उन्हें काफी समय लग गया था। स्त्री की रचना करते करते जब परमात्मा को बहुत समय बीत गया, परंतु वो पूरी तरह बनकर तैयार नहीं हुई थी, तो यह देखकर भगवान का एक सेवक भगवान से ये बात पूछने लगा कि सारी सृष्टि का एक पल में निर्माण करने वाले भगवान और केवल एक रचना को रचने में इतना समय क्यों लगा रहे हैं। दूत ने भगवान से पूछ ही लिया कि हे मेरे मालिक, हे सृष्टि के रचेता, हे अनंत कोट ब्रह्मांडों के निर्माता, करोड़ों ब्रह्मांडों की रचना करते समय तुम्हें
मात्र एक क्षण का भी समय नहीं लगा। परंतु अब ये ऐसी कौन सी रचना है जिसमें आपको इतना समय लग गया है? तब अपने सेवक के प्रश्न का उत्तर देते हुए परमात्मा कहते हैं कि हे पार्षद, ये मेरी सबसे महत्वपूर्ण रचना है। इसे संसार में स्त्री के नाम से संबोधित किया जाएगा। इसके अंदर मैं अपार गुणों को प्रतिष्ठित कर रहा हूँ ताकि हर काम के लिए मुझे पृथ्वी लोक पर न जाना पड़े। मेरी इस रचना के कई रूप और कई नाम होंगे। मुख्य रूपों से ये 4 रूपों में दिखाई देगी। माँ, बहन, पत्नी और बेटी के रूपों में ये अधिकतर दिखाई देगी। इसके ऊपर मैं सृष्टि की बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंप रहा हूँ, इसलिए मैंने इसे हर परिस्थिति से लड़ने का योग्य बनाया है। इसमें साहस और सहनशीलता का अद्भुत समावेश है। कठिन से कठिन परिस्थिति में ये अपने आप को संभाल लेगी। हर तरह की परिस्थिति से लड़कर, अनेकों प्रकार के दुखों को झेलकर ये सभी को खुश रखने का प्रयास करेगी। अपने परिवार, अपने बच्चों के प्रति समर्पित रहेगी। कोई समय ऐसा भी आएगा जब ये टूटकर बिखर जाएगी, लेकिन ये एक बार फिर से अपने आप को संभालकर एक नया रूप लेगी। यही इसमें विशेष गुण कहलाएगा कि ये स्वयं दुख सहकर अपनी जिम्मेदारियों को, अपने कर्तव्यों को निभाएगी। दोस्तों, भगवान के मुंह से स्त्री की सहनशीलता और कर्तव्य परायणता को सुनकर वो सेवक हैरान रह गया कि आखिर इसकी आकृति तो पुरुष की तरह है। 2 हाथ, 2 पैर, आँख, नाक, कान और मुख सभी पुरुष के समान हैं। फिर ये अपने दोनों हाथों से इतना सब कुछ कैसे कर पाएगी? भगवान बोले कि हे पार्षद, ये पुरुष के जैसे दिखाई तो देती है, फिर भी इसके अंदर ये सभी कार्य करने की क्षमता होगी, इसीलिए इसे मेरी अद्भुत रचना कहा जाएगा। भगवान की ये बात सुनकर पार्षद ने उसे छूकर देखा कि देखे तो सही ये कितनी कठोर है, जो हर विपत्ति को सह सकती है। जब उसने उसे छूकर देखा तो वो बहुत कोमल थी। वो उसे छूकर एकदम से हंस पड़ा। भगवान ने उससे पूछा कि तुम क्यों हंस रहे हो? तब वो पार्षद बोला कि हे प्रभु, आप कह रहे हो कि ये हर परिस्थिति से लड़ सकती है, और मैं ये सोचकर हंस रहा हूँ कि आपने इसे बनाया तो बहुत नाजुक है, तो ये हर परिस्थिति से कैसे लड़ पाएगी? मैं तो सोच रहा था कि ये पुरुष की अपेक्षा बहुत कठोर होगी, पर इसे तो तुमने फूलों की तरह कोमल बना दिया है। तब भगवान बोले कि हे वत्स, मेरी इस रचना की यही तो विशेषता है। ये बाहर से जितनी कोमल है, अंदर से उतनी ही मजबूत और कठोर होगी। इसके साहस, धैर्य और सहनशीलता को आप लोग देखोगे। यह बात सुनकर पार्षद के मन में उस रचना के बारे में और अधिक जानने की उत्सुकता जाग उठी। वो पूछने लगा कि हे परमात्मा, क्या ये पुरुषों की तरह सोच भी सकेगी? क्या इसमें उसी के तरह गुण विशेष होंगे? भगवान बोले कि बस इसमें सोचने की क्षमता भी अधिक होगी और समाधान करने का सामर्थ्य भी। पार्षद ने देखा कि उस स्त्री रूपी रचना के गालों पर पानी की झलक थी। उसने उसके गालों से हाथ लगाया तो उसके गालों पर सचमुच पानी की मात्रा थी। पार्षद ने पूछा कि हे प्रभु, इसके गालों पर पानी क्यों बह रहा है? तब भगवान उससे बोले कि हे वत्स, ये पानी इसकी आंखों से निकलने वाले आंसुओं का पानी है। ये पानी तभी निकलेगा जब ये अंदर से अपने आप को दुख महसूस करेगी, जब इसके अंदर किसी तरह की वेदना होगी, चाहे वो शारीरिक हो या फिर मानसिक। उस समय ये अपने दुख को इन आंसुओं के द्वारा निकालकर बाहर कर देगी। इसके मन की सारी पीड़ा, सारी विधा आंसुओं का रूप लेकर बाहर निकल जाएगी और ये फिर से अपने आप को उतना ही मजबूत बना लेगी। अपने दुखों को भुलाने का इसके पास ये सबसे अच्छा माध्यम होगा और इसकी ताकत भी होगी। ये अपने आंसुओं से अच्छे अच्छों को झुका भी सकती है और इन आंसुओं को वो अपना अस्त्र भी बना सकती है। दोस्तों, भगवान की ये बात सुनकर सेवक बोला कि हे भगवान, वास्तव में आप महान हो। आपने स्त्री रूपी एक अद्भुत रचना की है जिससे संसार को सजा दिया है, संसार में एक अनमोल रतन भेजा है। और सच बात तो ये है बंधुओं, स्त्री का त्याग, बलिदान और साहस, साथ ही उसकी सहनशीलता वास्तव में अद्भुत होती है। त्याग इतना बड़ा जो कोई नहीं कर सकता। किस प्रकार वो अपने माता पिता, भाई बहन, सगे परिवार के जनों से अलग होकर विवाह करके किसी दूसरे पुरुष के साथ जीवन भर रहने के लिए चली जाती है। जरा सोचो, यदि तुम अपने माँ बाप, भाई बहन, परिजनों से कुछ दिनों के लिए बाहर कहीं दूर रहने चले जाते हो तो तुम्हें कैसा प्रतीत होता है? और वो तो अपने परिजनों से हमेशा हमेशा के लिए अलग होकर तुम्हारे साथ रहने के लिए चली जाती है, जिनके साथ वो खेली कूदी, बड़ी हुई, जिनके साथ उसकी अनेक प्रकार की भावनाएं जुड़ी हुई थी, उन्हें वो
एक पल में छोड़कर पराई हो जाती है और जीवन भर के लिए तुम्हारी हो जाती है। एक नए सिरे से खुशियों को एकत्रित करती है, उनमें ढलने का प्रयास करती है, उनमें अपना सुख दुख बांटती है। स्वयं चाहे प्रसन्न रहे या न रहे, पर अपने परिजनों को प्रसन्न रखने का प्रयास करती है। कई बार परिवार के लोग अलग तरह की सोच रखने वाले मिल जाते हैं। उस समय स्त्री का जीवन बड़ा ही कष्ट भरा होता है। उनके साथ रहने का प्रयास करती है। कई बार उनके बुरे आचरण के कारण जीवन का भी बलिदान करना पड़ता है। धन्य है नारी शक्ति, तुझे विधाता ने इतने दुख सहन करने की शक्ति दी है। हर माह मासिक धर्म जैसी पीड़ा को सहन करती है। बच्चा जब स्त्री के उदर में आता है तब अनेक प्रकार की पीड़ाओं को सहन करते हुए प्रसव काल की उस भयंकर पीड़ा से गुजरना पड़ता है, जो कि साक्षात मृत्यु का दूसरा रूप होती है। उसके बाद बच्चे का जन्म सकुशल हो जाए तो उसके लालन पालन में अनेक कष्टों को सहन करती है और उस बच्चे के लिए स्त्री अपने सुखों का बलिदान कर देती है, खुद दुखों को सह लेती है और बच्चे को दुख से बचाकर रखती है। ये त्याग और बलिदान केवल एक स्त्री ही कर सकती है और ये बड़ा ही अद्भुत होता है। सच में दोस्तों, एक नारी ईश्वर की सबसे महत्वपूर्ण रचना है। दोस्तों, स्त्री वास्तव में भगवान के द्वारा दिया गया संसार को एक अद्भुत उपहार है। वो हर गुणों में परिपूर्ण है, इसलिए हमें कभी स्त्री का अपमान नहीं करना चाहिए। हमेशा उसकी इज्जत, उसका सम्मान करना चाहिए, कभी उसे कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए। उम्मीद करते हैं दोस्तों, स्त्री से जुड़ी यह जानकारी आपको काफी पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो आप वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार हमें जरूर दें। बस वीडियो के अंत में इतना ही कहना चाहेंगे कि हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। जय श्री श्याम।